आप बटुक वेश में आए हैं, कुछ न कुछ आप मुझसे मांगने के लिए आए होंगे, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान तो युक्ति से उनका काम करना चाहते थे। उसी युक्ति के हिसाब से भगवान ने बोला कि राजन, मुझे भजन करने के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है जहां मेरा आसन लग जाए। 3 पग भूमि दे दो, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि बड़े अभिमान में बोले हैं कि मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मैं त्रिलोकी का सम्राट हूं और आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, कुछ और ज्यादा मांगो ना। भगवान कहते हैं राजन, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण के असंतोषी होने से उसका तेज कुंद हो जाता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण में तितिक्षा होनी चाहिए, ब्राह्मण में तप का बल होना चाहिए। मुझे तप करना है, मुझे कहां घर बसाना है, आप मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो, और वो भी मेरे पैरों से, वो भी मेरे पैरों से। अब बलि को तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे पास आकर के भी वो कह रहा है कि आप इतना मांग लो, कभी मांगने की जरूरत पड़े ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं भगवान कि ना, मुझे 3 पग ही चाहिए। 3 पग भूमि के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो। यहाँ बहुत बड़ा प्रसंग लिखा है, उनसे बोला है आपका विवाह करवा दें, आप ये ले लो, वो ले लो, ये करना, वो करना। भगवान बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो 3 पग भूमि के लिए जैसे ही संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया कि जो मांगने आया है, जो मांगने आया है वो 3 पग भूमि मांगने आया होगा। 3 पग भूमि तो कहीं भी मिल सकती थी, दाल में कहीं कुछ। तो ध्यान लगाया, और ध्यान लगाया तो फौरन पता, ये तो नारायण है, ये तो नारायण है। क्यों आए? बोला ये बलि से राज्य लेकर के, यानी इंद्रासन लेकर के, और इंद्र को देना चाहते हैं। ये तो अदिति माता के उधर से जन्म लेकर के आए हैं, और अगर इसने संकल्प कर लिया तो बलि के पास कुछ नहीं बचेगा। ये 3 पगों में तीनों लोगों को नाप लेंगे, ये बलि भिखारी हो जाएगा। और इसलिए बलि से बोलेगा राजन रुक जाओ, अभी संकल्प मत कर लेना। क्यों गुरुदेव, क्या हुआ? बोले ये बटुक ब्राह्मण नहीं है, ये आपसे जो मांगने आया है ये साक्षात भगवान नारायण है। नारायण और मांगने आया? हाँ। क्यों? कि ये तेरी संपत्ति को इंद्र को देना चाहता है कि प्रभु नारायण मेरे दरवाजे पे मांगने आया, तो फिर मैं दानी बनने से क्यों चूकूं। तीनों लोकों का स्वामी जब भिखारी बन के मेरे यहां आया है, तो मैं भी दानी बनने से क्यों चूकूं। मैं तो इस सुख का आनंद लूंगा ही लूंगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये तो ईश्वर है, ये तो त्रिकाल, ये तो त्रिलोकीनाथ है। अगर ये सोच करके आए हैं कि मुझे बलि से ये लेना है, तो मुझे मार के भी ले सकते हैं। ये तो भगवान है, ये तो मुझे मार के भी ले सकते हैं, मैं तो इनसे जीत नहीं सकता। तो फिर जब मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं संसार में अपना नाम ऊंचा क्यों नहीं करूं? मैं दानियों में सबसे ज्यादा ऊंचा नाम क्यों नहीं करूं? मैं दानियों में अपना नाम ऊंचा करके अमर क्यों नहीं हो जाऊं? और भैया जी वाकई में सच में अमर हो गए। आज भी ये आचार्य लोग उनका गुणगान करते नहीं करते हैं? ये नबद्धो बलि राजा धानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपद्यनामी रक्षे माचल माचल। हर बार होता है कि नहीं होता है? गुणगान किसका हो रहा है?
बलि का। अगर बलि ने ठुकरा दिया होता